हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और अब तक हमने क्या किया है? तो हमने पढ़ा है कैपेसिटर को। बहुत अच्छे से कैपेसिटर पढ़ा था पिछले चैप्टर में। और कैपेसिटर में कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का पार्ट 1। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को हम दो पार्ट में लेंगे। आज थोड़ा सा हम बेसिक करेंगे और कल इसके थोड़े से एडवांस लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने कैपेसिटर का बेसिक लेक्चर यानी कि कैपेसिटर होता क्या है, क्या उसकी कैपेसिटी होती है, पढ़ा ही नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको बेटा ये समझ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखना और आगे बढ़ना। तो मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना लेक्चर शुरू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ग्रुपिंग से ही आप समझ गए होंगे, 10th क्लास में आपने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहां क्या आएगा? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, जो रजिस्टर वाला है ना, वो हम इससे जो अगली यूनिट आएगी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम उसको पढ़ने वाले हैं, जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था। बट अभी हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले जो आएगा वो ये कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब देखो, सीरीज भी पढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि भाई ग्रुपिंग करते क्यों है, क्यों जरूरी है ग्रुपिंग। ना करे तो क्या दिक्कत है कि कैपेसिटर बना दो, ऐसा भी हो सकता है। बट कई बार ग्रुपिंग क्यों जरूरी पड़ जाती है? देखो, मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर था। हर एक कैपेसिटर में आपको पता है दो प्लेट लगती हैं। एक कैपेसिटर को बनाने में कितनी प्लेट लगती हैं? दो प्लेट लगती हैं। तो यहाँ दो कैपेसिटर को बनाने में, मान लो ये कैपेसिटी C1 है, ये कैपेसिटी C2 है, दो कैपेसिटर को बनाने में कितनी प्लेट लगी? 4 प्लेट लगी। इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये मैंने ग्रुपिंग कर दी। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाली प्लेट है, वो इसके लिए भी काम करेगी, इसके लिए भी काम करेगी। तो यहां कितनी प्लेट लगी? 3। अगर मान लो एक कैपेसिटर और आ जाता C3, तो मेरी नई अरेंजमेंट ऐसी बन जाती, एक कैपेसिटर यानी कि C1 C2 C3। यहां कितनी प्लेट लगी? 2 4 6। यहां कितनी प्लेट लगी? 1 2 3 4, सिर्फ 4 प्लेट। यहाँ 6 प्लेट का इस्तेमाल करके मैं 3 कैपेसिटर बना रहा हूँ, और यहाँ 4 प्लेट का इस्तेमाल करके मैं 3 कैपेसिटर बना रहा हूँ। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, एक और आएगा, यहाँ हो जाएंगे 8 प्लेट, और यहाँ सिर्फ क्या आएंगे? 1 2 3 4 और 5, C1 C2 C3 C4। तो यानी कि जब n कैपेसिटर्स जुड़ेंगे, जब मैं ऐसे कितने जोड़ दूँ? 1 2 3 4, सॉरी इस तरह से नहीं, इस तरह से, इस तरह से, ये n प्लेट्स जोड़ दूं, सॉरी बताओ, मान लो मैंने n प्लेट्स जोड़ दी, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, n-1 कैपेसिटर की फॉर्मेशन होगी। n-1 कैपेसिटर की फॉर्मेशन होगी ना यहाँ पे। जैसे मैंने 3 प्लेट ली तो 2 बने, 4 प्लेट ली तो 3 बने, 5 प्लेट ली तो 4 बने, तो n लेंगे तो कितना बनेंगे? n-1। बट इतने ही कैपेसिटर बनाने के लिए अगर ये अरेंजमेंट इस्तेमाल करता तो मुझे प्लेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती। तो कुल मिला के क्या हुआ? हमारी प्लेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा? फायदे का ना। तो जो फायदे का सौदा वही करते हैं, तो इसलिए हम ग्रुपिंग भी करते हैं। तो कैपेसिटर इन सीरीज को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और देखते हैं कैपेसिटर इन सीरीज क्या है। मान लो अपने पास ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ऐसे मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए।
और इसको एक सेल के साथ जोड़ दिया। सेल के साथ जोड़ने का फ़ायदा, ये V वोल्ट है तो यहाँ पोटेंशियल V वोल्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव तो यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक V रहेगा। तो अब देखो ये सेल जो है यहाँ से करंट फ्लो करवाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ चार्ज को पढ़ना, तो हम करंट कब फ्लो करता है, जब चार्ज फ्लो करता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से चार्ज क्यू गया, क्यू चार्ज गया यहाँ से, तो किसको मिला, इस प्लेट को मिलेगा। तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस क्यू। अगर ये प्लस क्यू लेगा तो यहाँ से माइनस क्यू रिमूव होगा, तभी तो बैलेंसिंग होगी इसकी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। इसी तरह यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। यानी कि अगर चार्ज यहाँ से क्यू गया, यहाँ से भी क्यू जाएगा, यहाँ से भी क्यू जाएगा, यहाँ से भी क्यू जाएगा, वही चार्ज वापस इसमें आ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट बनेगी एक। अब इसमें देखो जो क्यू है चार्ज है, क्या हर एक कैपेसिटर से जो चार्ज गया है यानी कि क्यू ये सेम है हर एक कैपेसिटर से। मान लो इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। तो क्या हर एक कैपेसिटर से चार्ज क्या गया है, सेम गया है, बिल्कुल गया है। जो यहाँ से क्या वही यहाँ से, वही यहाँ से। अब इनका पोटेंशियल और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, V। फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C फॉर्मूला होता है ना V का। तो यहाँ जो चार्ज गया वो तो Q है, बट कैपेसिटी कितनी है, C1। यहाँ V क्या आएगा, Q अपॉन C2, और यहाँ V क्या आएगा, Q अपॉन C3। तो क्या ये तीनों पोटेंशियल बराबर है, बराबर है ही नहीं, क्योंकि Q तो तीनों में सेम है बट कैपेसिटी तो अलग अलग है। तो ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, यानी कि तीनों का पोटेंशियल अलग अलग आ जाएगा। यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये क्या आ जाएगा, डिफरेंट। तो हम कैपेसिटर को सीरीज में कब कहेंगे, कब कैपेसिटर सीरीज में होंगे, जब हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो, बराबर, और पोटेंशियल क्या हो, अलग अलग हो। चार्ज तो एक जैसा हो बट पोटेंशियल क्या आ जाए, अलग अलग, तो हम कहेंगे कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है। बट इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा V डिफरेंट हो सीरीज में। सीरीज में V सेम भी हो सकता है। कब, जब इनकी कैपेसिटी बराबर होगी तब V सेम आ सकता है। बट हमने हमेशा क्या देखना, चार्ज। अगर किसी भी सर्किट से 10 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं, आप ये देख लो कि हर कैपेसिटर से अगर चार्ज बराबर बराबर जा रहा है तो वो सीरीज में होगा। और जैसे ही चार्ज बराबर नहीं गया, चार्ज जैसे ही अलग अलग हो गया, इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर का चार्ज अलग है, दैट मीन्स वो क्या है, पैरेलल में। वो पैरेलल में हम आएगा तो पढ़ेंगे उसको। तो ये हो गया है। अब देखो इन तीनों को जोड़ने के बाद मान लो मेरे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया जिसमें टोटल कैपेसिटी आ गई CS क्या है, कैपेसिटी इन सीरीज। तो CS इसकी कैपेसिटी आ गई, और ये बैटरी, ये जो सेल है एज इट इज कनेक्ट है V। ठीक है। तो क्या इन तीनों को जोड़ के जो C आया है, तो जो चार्ज गया क्यों, यहां से वही चार्ज तो जाएगा। ठीक है। तो इस V का फॉर्मूला क्या आएगा, क्या वो अपॉन CS आएगा ना, यानी इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, Q बाय C। अब यहां देखो हमें पता है पोटेंशियल अलग अलग है बट सप्लाई कौन कर रहा है, V। अब 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने और 12th में आगे आएंगे तो उसमें भी आएगा कि लूप के अंदर टोटल वोल्टेज हमेशा कितनी होती है, 0। भाई V वोल्ट की सप्लाई है, ये सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ इन तीनों वोल्टेज का सम और ये बराबर ही होगा, तभी कैंसल आउट होंगे। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा V, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे अलग 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 अलग। तो V कितना है हमारे पास, टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटी ऑफ सीरीज। V1 कितना है, Q बाय C1। V2 कितना है, Q अपॉन C2। V3 कितना है, Q अपॉन C3। ये आ गया टोटल। अब इसमें से Q सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
यानी कि जब कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्ट हैं और आपको टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय करके उसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। 1 बाय करो और ऐड कर दो। अब याद करो 10th क्लास में तुमने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में, रजिस्टर में सीरीज में कनेक्ट होता है तो सीधे जुड़ता है, बट यहाँ क्या है, उल्टा है उसका, रजिस्टर से उल्टा कंसेप्ट लगा इसका। ठीक, तो 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें इसकी ओर ध्यान करते हैं। क्या है, तो हमारे पास यानी कि फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाय करके आपको इसको जोड़ना है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास इस तरह से 3 कैपेसिटर ले लिए मैंने, एक 2 माइक्रोफैराड, एक 3 माइक्रोफैराड और एक 6 माइक्रोफैराड। मैंने कहा कि भाई बताओ टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी। तुम क्या करोगे, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यही फॉर्मूला लगेगा ना। लगाओ जी, कई तो सोल्व भी कर लिया होगा। क्या आएगा, तो बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। माइक्रो बाद में लिख लेंगे इसलिए माइक्रो हटा दिया। तो 1/c कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 2 + 1 कितना आ गया, 6/6, यानी कि c कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड। ठीक, 1 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखो पहले कितना था, 2 3 6, जोड़ने के बाद कितना है, 1। इन तीनों में ध्यान दोगे तो सबसे कम कौन सा है, 2, और जो आंसर आया वो उससे भी कम आया। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि सीरीज में जब हम जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो जो टोटल कैपेसिटी आएगी वो जितने भी कैपेसिटर गिवन हैं उनमें से सबसे कम जिसकी कैपेसिटी है उससे भी कम आएगी। यानी कि सीरीज में जोड़ने से कैपेसिटी क्या हो जाती है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम आएगी। ठीक है, तो ये थिंग भी हमें बताएगा कि कहाँ किस सर्किट में किस तरह का कैपेसिटर हमें यूज करना है, और नहीं है तो अरेंजमेंट कैसे बना सकते हैं। एक और कि कई बार मान लो सिर्फ 2 ही कैपेसिटर दे रखे हों, ये कैपेसिटर दे दिया, ये कैपेसिटर दे दिया, C1 C2, इनकी नेट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, इनको एक बार मल्टीप्लाई करो और एक बार प्लस करके डिवाइड कर दो, C1 × C2 C1 + C2 कर दो। ये शॉर्टकट है। और आया कहाँ से, आया वहीं से, 1/c क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c2, C1 C2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ, C2 + C1 = 1/c, तो C कितना आ जाएगा, C1 C2 C1 + C2। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में ये करने के आपके काम आएगा। तो एक बार पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना कैपेसिटर इन पैरेलल। तो पैरेलल मैंने भी बताया है तुमको कि अगर कैपेसिटर से चार्ज अलग अलग जा रहा है तो पैरेलल में होता है। तो पर चेक भी कर लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये कैपेसिटर की एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ऐसे ही ये और ऐसे ही ये, तो ये इस तरह की अरेंजमेंट हो गई। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, और इनको एक सेल के साथ हमने ज्वाइन करा दिया। इसकी वोल्टेज है V। अब यहां से चार्ज जा रहा है, मान लो Q, इस पॉइंट पर मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, Q चार्ज जब यहां जाएगा तो देखो यहां कितने रास्ते बट गए, 1 2 3। अब चार्ज तो हर जगह से निकलेगा, तो यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, और जितना आया है Q हर एक से उतना तो नहीं जा सकता, तो बट के निकलेगा। तो यहाँ से Q1 मान लिया, यहाँ Q2 मान लिया, यहाँ Q3, तो चार्ज अलग अलग गया। ये Q1 यहाँ से आएगा प्लस का, तो नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो ये Q1, ये Q2 और ये Q3। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना हुआ, Q1, इस पे कितना हुआ, Q2, इस पे कितना हो गया, Q3। ठीक है, और ये इधर निकल आएगा, यहाँ से टोटल चार्ज वापस Q1 Q2 Q3 मिलकर Q क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट बन गई। अब हर कैपेसिटर की एक प्लेट A से और दूसरी प्लेट B से कनेक्ट है, देखो हर कैपेसिटर की। तो इसका मतलब ये जो A पॉइंट है ये कितने पोटेंशियल पे है, ये पॉजिटिव सिरा है ना, तो ये V पोटेंशियल पे है, नेगेटिव है तो इसका मतलब 0 पे है, तो हर एक V पे और इधर वाली 0 पे। तो इसका मतलब हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस
क्या रहेगा, V ही रहेगा। यानी कि अगर Q हो जाए डिफरेंट और V हो जाए सेम, Q क्या हो जाए डिफरेंट, V हो जाए सेम, हर कैपेसिटर से अलग अलग चार्ज जा रहा है और उनका पोटेंशियल बराबर है, तो इस दोनों कंडीशन को जब वेरीफाई करेंगे इस तरह से आएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, अब मान लो इसको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद मेरे पास अकेला कैपेसिटर ऐसा आ गया जैसे उसमें किया था, तो C इक्विवेलेंट हो गया मान लो P, पैरेलल में तो CP पैरेलल बोल दिया, वोल्टेज है V, तो यहाँ पर जो CP होगा या V होगा, तो जैसे कहते हैं Q इक्वल टू CV, तो V क्या होगा, Q बाय C होगा, ये लिखते हैं हम, और Q क्या होता है, CV। तो अब हम कहेंगे जो टोटल चार्ज आया था Q, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो Q किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब टोटल चार्ज Q किसके बराबर होगा, तो टोटल चार्ज Q किसके बराबर है, टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल यानी कि CP, टोटल पोटेंशियल यानी कि V। Q1 क्या होगा यहाँ पे, क्या ये C1V होगा, क्या ये C2V होगा, क्या ये C3V होगा, Q का फॉर्मूला CV होता है, पोटेंशियल सबका सेम है, कैपेसिटी अलग है, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, अब V कॉमन आके कैंसिल हो जाए तो CP कितना आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि पैरेलल में क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे, पैरेलल में क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे। अब देखो मान लो क्या है, पैरेलल में सीधे जोड़ देंगे तो वही एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, टोटल कैपेसिटी आ गई 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 12 माइक्रोफैराड। अब 12 माइक्रोफैराड इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 6 उससे भी बड़ा है ना। तो पिछले केस में क्या था, जब सीरीज में जोड़ते हैं तो जितने भी कैपेसिटी गिवन है उनमें जो सबसे कम है उससे भी कम आंसर आता है, यानी कि कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और इसमें कैपेसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा आंसर आएगा, यानी कि कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं कह दूं एक ही जैसे कैपेसिटर आ रहे हैं बहुत सारे, C 4 कैपेसिटर आ गए, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4C। यानी कि इस तरह का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, C डैश इक्वल टू N टाइम्स C, जितनी बार आए उतने से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बार आया तो 10C, 50 बार आया तो 50C। और इसी तरह सॉरी एक चीज़ गड़बड़ कर दी हमने यहाँ, सीरीज नहीं, सीरीज के लिए तो दूसरा होगा। मान लो अभी तुम पैरेलल कर रहे थे ना, तो 1 2 3 और 4, मान लो ये 4 जोड़ दिए मैंने पैरेलल में, तो C क्या आएगा, 4C, C डैश आ जाएगा 4C। यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या आया, N टाइम्स C, जितने कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते जाएंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सीरीज में क्या होगा तो इसका उल्टा होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये ठीक कर लेंगे इसको, C बाय N। ठीक है, C डैश क्या हो जाएगा, C बाय N। यानी कि मान लो मैं कहता हूँ 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यानी कि 1 2 3 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड। बड़ा ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन बहुत होती है। क्या कन्फ्यूजन होती है कि सीरीज में हमको रेजिस्टेंस माइंड में घुसा होता है, सीधे जोड़ देते हैं। तो 5 5 5 सीरीज में 3 बार आया तो फाइनल आंसर आएगा 5/3 माइक्रोफैराड। जितनी बार आए उतने से डिवाइड कर दो, 7 बार आया 5/7, 50 बार आया 5/50। ठीक है, सीरीज में, और पैरेलल में सीधे जोड़ते हैं। आई बात समझ में। तो ये है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर इन सीरीज कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर इन पैरेलल कैसे निकालेंगे। अब करते हैं इसके कुछ बहुत छोटे छोटे बेस से उठा के ऊपर तक लेवल के न्यूमेरिकल्स। तो ये नोट कर लो, जल्दी से पॉज करो, नोट करो, फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सवाल उठाते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। मान लो हमारे पास इसी तरह से, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया आपके लिए, 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, या थोड़ा सा बदल लें, चलो बदल लेते हैं। ये हो गया जी 4 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड, और ये हो गया आपका ये, चलो 6 माइक्रोफैराड। यहाँ मैंने एक बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया, ठीक है।
बैटरी के साथ जोड़ा और बैटरी के साथ सेल के साथ जोड़ दिया। सेल की वोल्टेज है 12 वोल्ट। हमने फाइंड करना है इसके अंदर क्या क्या। फाइंड फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन ईच नहीं, चलो इन 8 माइक्रोफैराड। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये निकालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकालनी। तो एक बार पॉज करो और जल्दी से सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो, फिर मैं सोल्व करूंगा, फिर देखना आपका आंसर मैच करता है नहीं, क्योंकि पहले देखो ट्राई करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो एक बार पॉज करो, सोल्व करो और फिर सोल्व करके आना। ठीक है, तो कर लिया होगा, पॉज करके आ गए हो, मतलब इतनी जल्दी तो होता नहीं है। तुम पॉज करके दोबारा आ गए हो तो दोबारा देखते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमें दिख रहे हैं तीनों, यहाँ से चार्ज आएगा क्यों, वही चार्ज यहाँ से गया, वही यहाँ से, वही यहाँ से, वही यहाँ से, सेम चार्ज गया, तो तीनों क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं जी, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो 1/c कितना होगा, 1/4 + 1/8 + 1/6। माइक्रो में बाद में लगा दूंगा, या माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ इसलिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, मतलब तीनों का, कितना आएगा 24। तो यहाँ आ जाएगा 6, 3, 4, ये आ जाएगा ना। तो यह आ गया जी 13/24। तो 1/c आया 13/24। तो c कितना आएगा 24/13। इसको सोल्व कर सकते हो और ये आएगा माइक्रो कूलम। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी आ गई 24/13 माइक्रो कूलम। तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरे पे आ जाओ, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर का चार्ज निकालना है। अब एक बात निकालो, इसका निकाल लो, इसका निकालो, किसी एक का निकाल लो, चार्ज तो ही बराबर ही है। ठीक है, चाहे टोटल निकाल लो, टोटल भी होता है तो टोटल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल कैपेसिटी अपने पास है। तो दूसरे में क्यों क्या होगा, टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल। टोटल कैपेसिटी कितनी आई है 24/13। टोटल पोटेंशियल कितना है 12। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर। अब कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इसके अक्रॉस V कितना होगा V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। कर लो भाई। V का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C होता है कि नहीं होता है, होता है। तो V1 क्या होगा, क्योंकि चार्ज सबका सेम है तो Q/C1 हो जाएगा। सीधी सी बात। Q कितना है, ये टोटल चार्ज कितना आया है, टोटल चार्ज ये आया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 12 को 4 से, 12 चौक 48 और 24 और 4 28/13। ठीक है ना। 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 एंड 4 28 आ जाएगा, ये 30। इतना तो आ गया। Q में C1 कितना है 4 × 10⁻⁻6। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा 288/13 और इंटू में 1/, ये देखो इसके होल डिवाइड में है, कभी इसको पलट के ऊपर कर दो, 4 × 10⁻⁻6। तो इसको सोल्व कर देना, क्या आ जाएगा V1। इसी तरह क्या आ जाएगा V2, Q/C2, Q/C3। तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब आता है जी चौथा नंबर, एनर्जी स्टोर्ड इन 8 माइक्रोफैराड। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये निकाल लिया। एनर्जी स्टोर्ड इन 8 माइक्रो। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U ½CV² ½QV Q²/2C। कोई सा फॉर्मूला लगा लो, आ जाएगा। कैपेसिटी है। पोटेंशियल हमें यहाँ से नहीं निकाला मगर चार्ज है, तो ये लगा दो ½ तो ½ कितना आ रहा है इस कैपेसिटर से, ये है 288/13 और
हाफ क्यू और पोटेंशियल कितना है 12। बस सोल्व कर दो इसको, इतने जूल एनर्जी आ जाएगी। ये बड़ा एक बेसिक सा सवाल था सीरीज़ का। ये सब इसीलिए बताया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसे निकालते हैं। इसको नोट कर लेना पॉज करके। और अब पढ़ते हैं हम एक ऐसा ही सवाल पैरेलल के लिए। ऐसा ही सवाल हम करते हैं एक पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में क्या करेंगे, लो जी 1 2 3। इसको एक सेल के साथ हमने जोड़ दिया। ये है जी 2 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड और ये है आपका 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, 2 3 4 माइक्रोफैराड। अगेन 12 वोल्ट की बैटरी ले ली हमने, सेल ले लिया 12 वोल्ट का। वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी, चार्ज थ्रो ईच। पोटेंशियल में नहीं कह रहा कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सबका पोटेंशियल कितना आएगा 12 वोल्ट ही आना है, पैरेलल में बराबर होता है। तीसरा मैं कह रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो देखो सबसे पहले नेट कैपेसिटी पैरेलल में है, क्योंकि देखो चार्ज यहाँ से Q1 गया, यहाँ से Q2 गया, यहाँ से Q3 गया, टोटल आया Q था। इस पॉइंट पर आके चार्ज डिवाइड हो गया ना तीनों में, तो कितना 2 3 4 कितना हो गया 2 + 3 + 4, तो 2 और 3 5 और 4 9 माइक्रो फैराड सॉरी। तो 9 माइक्रो फैराड क्या हो गया टोटल कैपेसिटी। सेकंड, टोटल चार्ज कितना आएगा। अब चार्ज थ्रो ईच पूछा है उसने, ईच से देख लो भाई, ईच निकाल लो, टोटल मत निकालो। टोटल निकालना होता तो टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल कर देते, बट हमने क्या करना है ईच निकालना है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है CV, बड़ा ही आसान है। तो Q1 कितना होगा, C दे रखा है 2 × 10⁻⁻6, V दे रखा है 12। भाई इसका नेगेटिव सिरा इन तीनों से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 12, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 12, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, Q1 कितना आ गया 24 माइक्रो कूलम। Q2 कितना आएगा 3 × 12 यानी कि 36 माइक्रो कूलम। Q3 कितना आएगा 4 × 12 यानी कि 48 माइक्रो कूलम। बड़ा आसान था चार्ज भी निकालना, इससे कोई बड़ी बात नहीं। और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वही हाफ CV², तो इसमें लगा ही सकते हो क्योंकि वोल्टेज भी है और कैपेसिटी भी है। तो 4 दे रखा है 4 × 10⁻⁻6 और पोटेंशियल कितना दे रखा है 12, तो 12 गुना में 12, ये आपका 2 पे कट जाएगा, तो 144 इंटू में 2 इंटू में 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 288 और इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ जाएगा। तो इसको एक बार नोट कर लो पॉज करके। फिर एक और सवाल करते हैं, अब थोड़ा सा एक लेवल आगे, एक लेवल अप, तो देखते हैं क्या होगा वो। अभी तो हमने पढ़ा सीरीज का अलग, पैरेलल का अलग, देन व्हाट अबाउट कि अगर कुछ ऐसा आ जाए कि दोनों ही दे रखे हों, सीरीज भी दे रखा हो पैरेलल भी दे रखा हो, क्वेश्चन कैसा आएगा देखो। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, 2 कैपेसिटर यहाँ लगा दिए, एक कैपेसिटर मैंने यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया मैंने जी 4 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर। अगेन मैंने बैटरी या जो सेल है वो 12 वोल्ट की ही ली है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया 4 लगा दूँ, चलो 4 माइक्रो फैराड, और इसमें लगा दिया जी 8 माइक्रो फैराड या 6 लगा लो, चलो ये आसान रहेगा। 4 माइक्रो फैराड 6 माइक्रो फैराड, ये 10 माइक्रो फैराड, ये 4 माइक्रो फैराड, ये 12 वोल्ट। अब इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज
stored in 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो थोड़ा सा इसको हम बदल लेते हैं और इस 4 की जगह हम क्या ले लें, चलो इसको हम ले लेते हैं 8। लो जी 8 माइक्रोफैराड। तो 8 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड इन दोनों के अक्रॉस चार्ज जो स्टोर होगा उसका रेशियो बताना है। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। चलो पॉज करो, सोल्व करो, फटाफट सोल्व करके आओ, फिर मैं कराता हूँ क्या होगा ये सवाल। ठीक है, जल्दी सोल्व करो फटाफट जल्दी। तो कर लिया होगा सबने। देखो अब हमने निकालना है चार्ज कितना स्टोर होगा यहाँ और यहाँ। हमें पता भी चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। ध्यान दो, जो क्वेश्चन कह रहा है वहीं से शुरू हो जाओ। क्यों होता है CV, इसका चार्ज निकालना, तो क्या इसकी कैपेसिटी गिवन है, गिवन है। क्या इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में ढूंढ लूँगा, निकाल लूँगा, आ जाएगा। यहाँ भी कैपेसिटी गिवन है, चार्ज नहीं गिवन है, तो पहले इसी का निकाल लो। अब यहाँ देखो, यहाँ जो टोटल चार्ज आएगा Q, यहाँ आने के बाद इसके 2 रास्ते बट गए चार्ज के, तो यहाँ से गया Q1 और यहाँ से गया Q2। जो चार्ज Q2 यहाँ आया वही यहाँ जाएगा। अब Q2 यहाँ जाकर भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये Q2 यहाँ से Q3 और यहाँ से Q4। ये Q3 यहाँ आ जाएगा, ये Q4 यहाँ, और दोनों मिलकर फिर Q2 बना देंगे, तो ये Q2 आ जाएगा और यहाँ से Q1 आ जाएगा। Q2 Q1 मिलकर दोबारा Q वापस आ जाएगा। तो ये मैंने एक तरह से चार्ज बता दिया ताकि आपको पता लग जाए कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखो अब ध्यान दो, 12 वोल्ट का ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, ये 12, तो ये पॉइंट कितने वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे। ये पॉइंट पे कितने वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे। ये पॉइंट पे कितने वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट इसी से तो जुड़े हैं, तो तीनों 12 12 12 हो गए। अब ये कितने पे, 0 वोल्ट पे, ये कितने, 0 वोल्ट पे, और ये कितने, 0 वोल्ट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा अलग से पेन से दिखा दूँ, यहाँ 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 0, ये 0 और ये 0। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो यहाँ से दिख रहा था, देखो ये पैरेलल में है और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगी। यहाँ 12 तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यानी कि B से लेकर E तक का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, और C से लेकर D तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ Q1। Q1 कितना होगा, देखो Q1 कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, C इंटू वी। ठीक है, C इंटू वी। तो मान लो ये मेरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो C1 इंटू में V होगा। C1 कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -6, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12। तो Q1 कितना आ गया, 12 इंटू 8 कितना होता है 96 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो 96 माइक्रो कूलम आ गया मेरा, इससे जो चार्ज आएगा। अब बात आती है इसका चार्ज निकालना है, ये Q4 निकालना है। अब ये Q4 निकालना है तो C तो गिवन है मुझे, मगर यहाँ तक का पोटेंशियल नहीं पता मुझे कितना है पहले मैं बताऊंगा कॉमन सेंस के बाद, और कॉमन सेंस से फिर चलेंगे कैलकुलेट करने कैसे। देखो अब तुम्हें ये दिख रहा है, अलग से तुम्हें बना के दिखा दूं मैं कि भाई ये एक और ये एक और ये एक, ये 10 है, ये 4 है माइक्रो फैराड, ये 6 माइक्रो फैराड, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। ये ऊपर वाला मैंने बनाया अलग से। अब देखो 12 वोल्ट इन दोनों में खर्च होगी। क्या ये 10 इस पूरे कॉम्बिनेशन के सीरीज में है, यानी कि जो चार्ज यहां से जाएगा, जो चार्ज यहां से जाएगा वही चार्ज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जाएगा, यानी कि दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो दोनों का पोटेंशियल भी बटेगा, ऑब्वियस सी बात है ना।
तो अब इसमें अगर देखें पोटेंशियल बढ़ रहा है, अब 12 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 हो गया, 4 और 6 पैरेलल में है, टोटल करो कितना आएगा, 10 नहीं आएगा। तो अगर ये 10 हो गया और ये दोनों सोल्व करके भी कितना आया, 10 माइक्रो कूलम था, सॉरी फैराड था, और ये भी कितना आ गया, 10 माइक्रो फैराड। जब दोनों की कैपेसिटी बराबर होगी तो क्या दोनों में पोटेंशियल बराबर नहीं बटेगा, बराबर बटेगा। तो 12 है तो इसका मतलब 6 वोल्ट यहाँ और 6 वोल्ट यहाँ, 6 वोल्ट यहाँ, 6 वोल्ट यहाँ। चलो ये तो ऐसा केस आ गया जिसमें बराबर बराबर बन गया। अगर बराबर नहीं बनता ना तो क्या करते, V का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय C। V का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय C। तो इसका हमें चार्ज निकालना पड़ता, पहले चार्ज कैलकुलेट करते, C से डिवाइड करते, ठीक है, वो थोड़ा सा और बड़ा सवाल हो जाता। बट यहाँ हमारे फ़ायदे के सौदा ये हो गया कि ये 4 और 6 10, हमें कॉमन सेंस से ही पता चल गया कि 6 + 4 10 10 10 है, तो इसका मतलब 12 में से 6 वोल्ट यहाँ, तो 6 वोल्ट यहाँ है। अदरवाइज मान लो यहाँ कोई भी दूसरी वैल्यू आ जाती है तो सबसे पहले आपको ये चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता, टोटल कैपेसिटी निकालते C, और क्या होता था, C × V, 12 को उससे गुणा कर देते, चार्ज आ जाता। वो भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं उससे भी करके दिखा दूंगा। पहले ये देख लो, 6 और 6 हो गया, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस आया, तो क्या इनके अक्रॉस इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो ये जो Q4 है, क्योंकि यही निकालना था ना, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, C × V, कैपेसिटी C4 इंटू में जो पोटेंशियल आया है वो, तो Q4 C4 कितना है हमारे पास, 6 माइक्रो फैराड, 6 × 10⁻⁶, वोल्ट कितना है, 6 वोल्ट, तो 6 Q4 आ गया 36 माइक्रो कूलम। Q1 आया था 96, Q4 आया 36, तो Q1/Q4 कितना आएगा, 96 माइक्रो कूलम अपॉन 36 माइक्रो कूलम। ये कट गया, 96 और 36 को किस पे 4 से काट दो, यानी कि इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये हमारा था ये सवाल। अब मैंने जो पीछे बताया तुम्हें कि दूसरे मेथड से कैसे, ये तो चलो कॉमन सेंस से मुझे पता चल गया कि बराबर था। तो मान लो मुझे नहीं पता कि भी बराबर है, बराबर आ गया, तो भी मुझे नहीं पता कि 6 6 में बट गया, निकालते हैं। तो ये 10 माइक्रो कूलम और ये 10 माइक्रो कूलम सीरीज़ में है, सीरीज में करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 1/10 + 1/10, या मैंने बताया था एक ही कैपेसिटर बार बार आए सीरीज में, तो जितनी बार आए उतने से डिवाइड कर दो। 10 माइक्रो फैराड कितनी बार आया, 2 बार, तो 10/2, आंसर कितना आएगा, 5। तो इस पूरे की टोटल कैपेसिटी कितनी आई, C 5 माइक्रो फैराड। अगर टोटल कैपेसिटी C 5 माइक्रो फैराड आ गई तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, टोटल कैपेसिटी इन सीरीज इंटू टोटल पोटेंशियल। कैपेसिटी इन सीरीज कितना आया, 5, टोटल पोटेंशियल कितना था, 12, तो चार्ज कितना हो गया, 12 पंजे 60 और माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो में था। तो टोटल चार्ज कितना आया, 12 × 5 60 माइक्रो कूलम आ गया। अब 60 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया हमारे पास। 60 माइक्रो कूलम आने के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल निकाल लो भाई। इसका पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, V = Q/C। Q कितना है इसका, 60 इंटू 10⁻⁻6। कैपेसिटी कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻6। ये कट गया, कितना आया, 6 वोल्ट नहीं आया। 12 में से 6 वोल्ट इसका आ गया तो 6 उसका आएगा। चलो वो तो मैंने कॉमन सेंस बताया था, मगर नहीं होता कॉमन सेंस से, मगर इस तरह से अगर सवाल नहीं बनता तो आपको इस तरह से सोल्व करना पड़ता। पहले चार्ज निकालते, फिर पोटेंशियल निकालते, फिर उसमें से ये निकालते। तो ये थोड़ा सा एक लेवल अप सवाल था जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा। तो एक बार इसको पोज करो और नोट करो और फिर एक और बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो देखते हैं एक सवाल और अपना। अब थोड़ा सा हम कैपेसिटी की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ क्वेश्चन इसमें बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। मतलब कभी एनर्जी पूछ लेगा, कभी चार्ज पूछ लेगा, कभी कैपेसिटी। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें कैपेसिटी पूछ रखे हो सिर्फ। तो मान लो हमारे पास एक अरेंजमेंट दे रखी है इस तरह से, ये अरेंजमेंट दे दी हमें
ये लो जी यहाँ भी ले लो और यहाँ भी ले लो। चलो ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, और इसकी वैल्यू है आपके पास 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड एंड 30 माइक्रोफैराड। ये है आपके पास 10 माइक्रोफैराड, और फिर है आपके पास ये 10 माइक्रोफैराड और ये भी 10 माइक्रोफैराड। ये थोड़ा सा सवाल को आसान बनाने के लिए वैल्यूज आसान दी हैं, तो चलो सोल्व करते हैं। अब वो कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो देखो जब भी ऐसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला दे दे, क्योंकि इसमें मिक्स्ड है, सीरीज भी है पैरेलल भी है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो जहां से शुरू हो रहा है ए पॉइंट, जहां खत्म हो रहा है, उसके बीच में कोई भी एक बैटरी कंसीडर कर लो। जहां से शुरू हो रहा है पॉजिटिव सिरा उसकी तरफ, जहां खत्म हो रहा है नेगेटिव सिरा उसकी तरफ कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहां से हमारे पास क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। अब देखो जो चार्ज यहां से गया वो इस पॉइंट पर आकर बट गया। जैसे ही चार्ज बट गया, बड़े ध्यान से सुन लेना आप जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, जैसे ही चार्ज बट गया, बटते ही वो क्या हो गया, पैरेलल में। ये बताया था चार्ज डिफरेंट जाएगा तो पैरेलल में होगा। तो चार्ज यहां से मान लो Q1 चला गया, यहां से Q2 चला गया, Q1 Q2 दो अलग अलग चार्ज गए तो दोनों पैरेलल में हो गए ना, बिल्कुल हो गए पैरेलल। जो चार्ज यहां से गया वो यहां मुड़ गया, इससे भी Q1 गया, फिर यहां मुड़ गया, यहां से भी Q1 गया, तो यहां से भी Q1 और ये Q2 वापस आ गया। तो इससे क्या हुआ, अब ये Q1 यहां से Q1 यहां से Q1, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, चार्ज तीनों का सेम है तो सीरीज में हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। अब हमें दिमाग में ये रखना है कि पहले मैं इसको सोल्व करूं कि सीरीज को सोल्व करूं। यानी कि पैरेलल में क्या करते थे, सीधे जोड़ देते थे, तो क्या मैं पहले इनको सोल्व कर सकता हूं और बाद में इनको सोल्व करूं, नहीं। तो ध्यान दो मैं जो क्या कह रहा हूं, बात यह है कि सबसे पहले एक रास्ता सोल्व होता है, एक पाथ कंप्लीट सोल्व होता है। एक रास्ते के जितने भी दुश्मन है उड़ाते चले जाओ, वो रास्ता खत्म, फिर उसके पैरेलल रास्ते को, फिर उसके पैरेलल रास्ते को। तो सबसे पहले सोल्व होता है सीरीज, यानी एक रास्ते में जितने भी हैं, उसके बाद उसके सामने वाला, यही कंसेप्ट है। तो देखो अब यहाँ से और आसान बनाओ, थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ नज़र आ रहा है तुम्हें, ये हटा दिया मैंने, समझाने के लिए था। अब 1 2 3, क्या इन तीनों से सेम जा रहा है, तो अगला सर्किट डायग्राम क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ए था, ये बी था, यहाँ बैटरी लगी हुई है, मैंने अभी लिखी नहीं, 10 10 10, और इन तीनों को सोल्व करके 30 30 30 30 तीनों सीरीज में है, तो 1/30 1/30 1/30 करोगे, या मैंने कहा था एक ही कैपेसिटर बार बार आए तो जितनी बार आए उसे डिवाइड कर दो। 30 3 बार आया तो 30/3 कितना हो गया, 10, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड, खत्म बात। अब यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से चार्ज Q1 गया है, यहाँ से चार्ज Q2 गया है, ये दोनों अलग अलग चार्ज है, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। इसके रास्ते में और कोई कैपेसिटर नहीं, इसके रास्ते में और कोई कैपेसिटर नहीं, तो इन दोनों को सोल्व कर दो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई जल्दबाजी नहीं। 10 और 10 कितना हो गया, 20 माइक्रोफैराड। ये कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड। ये कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड। अब तुम्हें बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि जो चार्ज यहाँ से गया वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा, तो तीनों क्या हो गए, सीरीज में। यहाँ से भी देख सकते थे भाई, जो चार्ज निकला था Q, यहाँ से तो Q गया था ना, और यहाँ ये Q1 और Q2 जो है ये वापस आ गए, मिलकर यहाँ से कितना जाएगा, Q। तो इससे और इससे, इन दोनों से Q ही चार्ज जा रहा है, सेम चार्ज जा रहा है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन से भी कितना जा रहा है, Q ही जा रहा है, टोटल चार्ज। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में। सीरीज में हो गए तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी, 1/C। तो कितना हो गया था हमारा, पैरेलल था 10 और 10 20 हो गया था, हाँ। तो अभी हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10, तो 1/C इक्वल टू 20, एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 1 + 2, ये आ गया 5/20, यानी कि 1/4। तो 1/C आया 1/4, तो C कितना आएगा, 4 माइक्रोफैराड। माइक्रो मैंने बाद में लिखा क्योंकि शुरू में नहीं लिखा था। तो ये कैपेसिटी आ जाएगी नेट, ठीक है।
था ना आसान सा सवाल। ये बेसिक स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, सॉल्व होता चला जाएगा। एक और करते हैं, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब क्या है तो देखो, एक सवाल और, एक मैं तुम्हें ब्लॉक का सवाल कराता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये मेरे पास एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ए से बी, तो चार्ज में ए से ही चलाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, और वापस कहाँ लाऊंगा, बी पर ही लाऊंगा। अब यहाँ मान लो दे दिया 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। ये अपनी एक अरेंजमेंट हो गई। अब इसको सोल्व करना है, टोटल कैपेसिटी बतानी है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी। चलो जल्दी से सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से, फिर आना उसके बाद चेक करना आपका सही था या नहीं। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब देखो, इस तरह के डायग्राम में जब ऐसे ब्लॉक्स दे रखे हो तो क्या करना है आपने, सबसे पहले ब्लॉक ढूंढना है कि क्या कहीं सिमेट्री बन रही है, जैसे कहीं ना कहीं सिमेट्री बनती मिलेगी, उसको सोल्व करना है। क्योंकि यहाँ देखो क्या है कि क्यों आया भाई, यहाँ अलग हो गया, डिवाइड हो गया, ये फिर अलग हो गया, ये फिर अलग हो गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बट आसानी क्या, तो पीछे से सोल्व करते हैं। अब यहाँ से चलो चार्ज अलग हो गया, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो यहाँ से जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या हैं, सीरीज में है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो क्या इन दोनों को मिला दूं तो अगली अरेंजमेंट कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। थोड़ा जल्दी से बनाए इसको, तो ये बन जाएगी ऐसी अरेंजमेंट। यहां तक हो गया 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड 2 बार है सीरीज में, 2 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर कितना आएगा, अगेन 1 माइक्रोफैराड। और ये है 2 2 2 1 1। अब देखो, अब ये दोनों क्या हो गए, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो टोटल कितना आएगा, तो जाएगा 100 हो गए, अगेन इस तरह से, और ये 100 हो के आ जाएगा आपका। देखो ये 2, ये रहा, इन दोनों को सोल्व करके कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड, और ये 2 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, तो 2 और 2 आ गया। अब देखो क्या ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट एक जैसी नहीं है, 2 2 1 2 2 1, और इसके इधर में 2, इसके इधर में 2, बस छोटी होगी, अरेंजमेंट तो जैसी है, तो ये रिड्यूस होती चली जाएगी ऐसे। अगेन क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1। तुम देखो कैसे मैथ करा रहे हो, 2 2 1 थोड़ा था, 2 2 4 होता है। कैपेसिटर में 2 और 2 कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि 2 2 बार आया, 2/2 1, तो 2 और 2 हो गया 1, और 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, यहाँ तो सीरीज था इसलिए डिवाइड किया, बट 1 और 1 ये वाला हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2। तो अगेन ये 2 हो जाएगा, ये हट जाएगा, फिर 2 और 2 1, और 1 और 1 2, तो ये सारा हट के अगेन ये कितना बच जाएगा, 2, और 2 और 2 कितना आ जाएगा, अगेन 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। कितना आसान सवाल है ना। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस जब निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये बड़ा बेसिक सवाल था। तो आज हमने जो लेक्चर किया है उसमें हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में किया है। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, जिसमें और अच्छे अच्छे ग्रुपिंग के सवाल करेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स के किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप फिजिक्स कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।